कल हमने वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा था कि इसके जो प्रकार हैं टाइप्स वान डेर वाल्स फोर्स का, वो पहला प्रकार हम पढ़ चुके थे। तो इसी के संदर्भ में दूसरा जो प्रकार है इसका, वह प्रेरण या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। इसको डिवोई ने दिया था सन 1920 में, और ये तर्क दिया था कि चूँकि एक द्विध्रुव में धन तथा ऋण आवेशों के केंद्र स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, इस प्रकार का अणु जब किसी अध्रुवीय अणु के निकट आता है तो वह प्रेरण के द्वारा अध्रुवीय अणु में भी धन तथा ऋण आवेशों को अलग अलग स्थान पर उत्पन्न कर देता है, जिससे यह भी एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। अब ये दोनों द्विध्रुव, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, के अनुसार एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। इस प्रकार आए ऊर्जा परिवर्तन को डिबाई या प्रेरण ऊर्जा ईडी कहते हैं। यदि एल्फा प्रेरित द्विध्रुव में ध्रुवीयता पोलराइजेशन का मान हो तो डायग्राम में ईडी -2 अल्फा म्यू स्क्वायर R6। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे प्लस माइनस एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और जो लास्ट में एक पोजीशन आती है जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक फोर्स के द्वारा आकर्षित करते हैं। तो ये एक तरह का प्रेरणित वान डेर वाल्स फोर्स है, VW फोर्सेस। तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल्स फोर्स इसको नाम दिया है। अध्रुवीय अणुओं में प्रेरण द्वारा किसी भी स्थान पर धन तथा ऋण आवेशों का केंद्रण हो जा सकता है। ये बल दिशाहीन होते हैं एवं अति दुर्बल प्रकृति होते हैं तथा इनका योगदान सामान्य ध्रुवीय विलयों के अध्रुवीय विलायकों में विलयनों जैसे कि वायु की जन्म विलयता एक सीमित रहता है। फिर तीसरा है प्रकीर्णन या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। दोनों प्रकार के आकर्षण हमने देखे ऊपर, तो उससे स्पष्ट है उन्हीं तंत्रों में पाए जाएंगे जिनमें एक अणु आवश्यक रूप से स्थायी द्विध्रुवीय हो। चूँकि अध्रुवीय पदार्थों जैसे कि अक्रिय गैसें होती हैं F2Cl2O2S2CO2 द्रव तथा ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इनके अणु के बीच आकर्षण बल अवश्य ही पाए जाते हैं, लेकिन इन पदार्थों के लिए μ 0 होने के कारण उपयुक्त दोनों प्रकार के बलों का योगदान शून्य होगा। इन पदार्थों में बलों की उत्पत्ति समझाते हुए 1930 में जो फ्रेंडल लैंडर नाम का साइंटिस्ट था, इसने बताया कि अणु में केंद्रक अथवा इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा विस्थापन भी विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अणु का केंद्र होता है, वहाँ धनावेशित चार्ज होता है, और बाहर जो घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कोई सा थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है तो उसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न होने की संभावना पूर्ण हो जाती है। ये माना जाता है कि इस प्रकार के विस्थापन अणु तथा परमाणु में निरंतर होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन परमाणु का एकमात्र इलेक्ट्रॉन आवश्यक नहीं कि पूरे परमाणु पर सदैव सममित रूप से विभाजित रहे। जिस क्षण आवेश असंतुलित हो, उस क्षण वह परमाणु एक प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है। ये प्रेरित द्विध्रुव अस्थायी एवं अव्यवस्थित होते हैं तथा ये इतने थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं कि इन्हें कुछ समय के लिए भी अनुभव करना संभव नहीं होता, परंतु जिस क्षण यह अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न होता है, उसी क्षण यदि यह किसी अन्य अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु के संपर्क में आता है तो उसमें भी प्रेरित द्विध्रुव की उत्पत्ति यानी डाइपोल उत्पन्न कर देता है तथा दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ये आकर्षण ही अध्रुवीय अणु में वान डेर वाल्स बलों के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो नेगेटिव एक तरफ हो जाता है, पॉजिटिव एक तरफ हो जाता है, एक में उसके संपर्क में जब लाते हैं दूसरा, तो तीसरी जो पोजीशन बन रही है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पर जो एक फोर्स या आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको कि VW फोर्स या वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इस प्रभाव की प्रकीर्ण प्रभाव तथा इससे संबंधित ऊर्जा EL को लंदन या प्रकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। यदि I आयनन ऊर्जा तथा α1 व α2 प्रेरित ध्रुवता हो तो प्रकीर्णन या लंदन ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जा सकती है। EL = 3I α1 α2 बटे 4R6। लंदन बल प्रेरण बलों की भांति दिशाहीन होते हैं तथा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि
ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सभी पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। अणु तथा परमाणु के परस्पर निकट आने पर एक दूसरे के नाभिक में मध्य तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करने लगते हैं, जिससे उत्पन्न ऊर्जा ER का मान भी निम्न संबंध द्वारा दिया जा सकता है। ER=B/RN, जहाँ B एक स्थिरांक है तथा N एक चर राशि है जिसका मान 5 से 12 तक हो सकता है। वान डेर वाल बलों की जो सकल ऊर्जा होती है, नेट एनर्जी है, वह सभी आकर्षी तथा प्रतिकर्षी बलों के उत्पन्न ऊर्जाओं का योग होगी। किन्हीं दो अणुओं के मध्य एक साथ ही उपयुक्त दोनों या तीनों प्रकार के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल पाए जा सकते हैं। अतः वान डेर वाल्स बलों से उत्पन्न ऊर्जा का कुल मान E निम्न होगा: E=EK + ED + EL + ER। स्पष्ट है कि वान डेर वाल्स बलों की सामर्थ्य ध्रुवीय पदार्थों के लिए अधिकतम तथा अध्रुवीय पदार्थों के लिए μ=0 के लिए न्यूनतम होगी। जैसा कि नीचे अणु के लिए वान डेर वाल्स फोर्स का मान दिया हुआ है। यह अणु है आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोराइड, अमोनिया और जल। तो सभी EK, ED, EL और इनका टोटल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इनमें सब में जो सबसे ज़्यादा मान होगा वो जल का आ रहा है। थैंक्स।